अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है देखो नाच रहा है मोर, जो कि एक नज़म है और इस नज़म के शायर का नाम है मोहम्मद हफीज़ जलंधरी। चलिए जी, सबसे पहले हम इसके तदरीसी मकासद पढ़ लेते हैं। तदरीसी मकासद का मतलब है पढ़ने का मकसद। इस नज़म को पढ़ने का हमारा क्या मकसद है? नंबर 1, तलबा को एक फ़ितरी मंज़र से रोशनास करवाना, यानी तालिब इल्म को बताना कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और इसमें कितने रंग हैं। नंबर टू मौसम और माहौल की खूबसूरती से आगाह करना, यानी कि हम तलबा को ये बताना कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ हमारे माहौल में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। जी, हम शेर की तरफ आते हैं। शेर नंबर 1, सावन भादों की रुत आई, धरती पर हरियाली छाई, बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने। मैंने फ़र्स्ट टर्म में भी 5 क्लास आपको ये बात बताई थी कि जब हम किसी नज़म के इशार की तशरीह करने लगते हैं तो तशरीह करने से पहले हमने शायर और नज़म का नाम ज़रूर लिखना होता है। उसके बाद हमने लुग़त करनी होती है, और लुग़त का मतलब है मुश्किल अल्फाज के मायने। चलें जी, मैं अब आपको बताती हूँ इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मायने। सावन भादो ये 2 बारिशों के महीने हैं और इन 2 माह में खूब बारिश होती है। रुत का मतलब है मौसम। धरती का मतलब है ज़मीन। हरियाली का मतलब है सब्ज़ा ही सब्ज़ा। बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने का मतलब है ज़ेवरात, जो कि औरतें और लड़कियां पहनती हैं, लेकिन यहाँ पे बागों के गहनों को कहा जा रहा है फूल और फलों को गहने कहा जा रहा है। चलें जी, अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। इस नज़म में शायर मोहम्मद हफीज़ जलंधरी सावन भादों के इन 2 मौसमों की खूबसूरती और इन दो मौसमों के मुतल्लिक़ बता रहे हैं कि जब सावन का मौसम आता है तो बारिश बरसने से ज़मीन में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। ज़मीन बहुत खूबसूरत लगने लगती है और बागों में हर तरफ फल दिखाई देते हैं और बागात फलों से भर जाते हैं और चमन में रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं और ये फूल उन बागात की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। जी, शेर नंबर 2, कोंपल फूटी कलियां महकी, कोयल कूकी चिड़िया चहकी, सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए। कोंपल फूटी का मतलब छोटी छोटी कलियां निकलना शुरू हो गई हैं, छोटे छोटे फूल पैदा होना शुरू हो गए हैं। कोयल कूकी यानी कोयल अपनी सुरीली आवाज़ में कूकने लगी है, बोलने लगी हैं। चिड़िया चहकी और चिड़ियों ने भी इस मौसम में खुशी से शोर व गुल मचाया हुआ है। सर्द हवा के झोंके आए, सर्द हवा यानी ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने लगे हैं। पेड़ों ने तंबूर बजाए। अच्छा जी, तंबूर क्या होता है? तंबूर एक साज़ का नाम है और ये साज़ किस किस्म का होता है? जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तो पेड़ों के पत्ते मिलकर जो शोर मचाते हैं, आवाज़ आती है ना पेड़ों में से, वो वाली आवाज़ को तंबूर कहा गया है। जी, अब हम इसकी करते हैं तशरीह। इस शेर में शायर बहुत खूबसूरत अंदाज में सावन के मौसम का जिक्र करते हुए कहते हैं, जब सावन भादों का मौसम आता है तो नई कोंपलें फूटती हैं, यानी कि नई कलियां खिलना शुरू हो जाती हैं और इसके बाद फूल खिलते हैं। तो कोयल इन फूलों पर आकर बैठती है और अपनी प्यारी आवाज़ में कूकती है, जो कि कानों को बहुत ज़्यादा अच्छी और सुरीली लगती है। और चिड़ियाँ चहकती और खुश होती हैं। ठंडी हवा चलने लगती है, हवा के चलने से दरख्तों पर मौजूद शाखें और पत्ते हिलते हैं। ये वो तंबूर का बता रहे हैं आपको। तो इनमें से तंबूर की आवाज़ आती है जो सुनने वाले को बहुत अच्छा तासुर देती है, जिसको सुनकर सुनने वाले इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं इस आवाज़। जी, अब हम करते हैं शेर नंबर 3, छाई काली घटा घंघूर, देखो नाच रहा है मोर, वाह चनौर क्या खूब बनाया, गुलशन में गुलजार खिलाया। जी, अब हम मुश्किल अल्फाज के मायने करते हैं। छाई का मतलब हर तरफ फैल गई। काली घटा घंघूर का मतलब है काले स्याह बादल आसमान पर हर जगह छा चुके हैं। देखो नाच रहा है मोर, इसका तो आपको पता ही है। वाह चनौर क्या खूब बनाया। चनौर का मतलब होता है मोर अपने पर फैलाता है, चनौर का मतलब ये भी होता है। और दूसरे तरफ आप मार्केट जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो आप फलों की रेड़ियाँ वगैरह देखते हैं, फलों की दुकानें देखते हैं। वहाँ पर दुकानदार जो है फलों पर से मक्खियाँ उड़ा रहा होता है, और जिस चीज़ से वो मक्खियाँ उड़ा रहा होता है ना, उसको भी चनौर कहते हैं। वो होता है या तो मोर के परों का होता है या तिनके वगैरह इकट्ठा करके वो
चनौर बनाते हैं। गुलशन में गुलजार खिलाया, गुलशन का मतलब है बाग और गुलजार का मतलब है फूल। चलिए जी अब इसकी हम तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि सावन के मौसम में काले बादल आते हैं तो मोर भी खुशी का इजहार करता है, वैसे ही जैसे ऊपर वाले शेर में चिड़ियों के बारे में और कोयल के बारे में बताया गया है, और अपने पर फैला देता है। इसके पर में खूबसूरत रंग होते हैं कि बाग की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है, यानी बागों में पहले ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, ऊपर से मोर अपने पर फैला देता है तो बागों का मंजर और भी खूबसूरत दिखाई देने लगता है। जैसे ही मोर अपने पर फैलाता है तो मोर भी खूबसूरत लगने लगता है, और मोर के जो आसपास का जो भी एरिया हमें नज़र आ रहा होता है हम उसको भी देखकर खूब खुश होते हैं। जी अब हम करते हैं शेर नंबर 4। इसके पर हैं क्या चमकीले, फूल हो जैसे रंग रंगीले, आम के नीचे मस्त खड़ा है, एक एक पर में बाग लगा है। जी इसकी अब लुगत है चमकीले। चमकीले का मतलब चमकदार, खूबसूरत। फूल हो जैसे रंग रंगीले, रंग रंगीले का मतलब होता है मुख्तलिफ़ रंग के। आम के नीचे मस्त खड़ा है, आम के नीचे का मतलब है आम के दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है, और मस्त खड़ा है, मस्त खड़ा होने का मतलब है मदहोश खड़ा है, यानी मोर इतना मदहोश खड़ा है मौसम को देखकर, मौसम में इतना खोया हुआ है मौसम की खूबसूरती में कि इसको अपने आसपास खड़े लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, एक एक पर में बाग लगा है। अब आपने मोर को देखा है, मोर के पर देखे हुए हैं, मोर के पर में कितने कलर्स होते हैं, कितने डिफरेंट कलर्स होते हैं, बस वो इसी वजह से कह रहे हैं कि एक एक पर में बाग लगा है। चलिए जी अभी हम इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर मोर की खूबसूरती और उसकी मौसम को देखकर मदहोश होने के बारे में कहते हैं कि मोर के पर इतने चमकदार और ख़ूबसूरत हैं कि लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल, इसके परों में रंग बिरंगे फूल खिले हों। कुदरत ने मोर को किस कदर खूबसूरत बना रखा है, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। रंग बिरंगे फूल खिले, और जब मोर आम के दरख्त के नीचे अपने परों को खोलकर खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि इसके एक एक पर में हज़ारों किस्म के बाग लगे हैं, यानी इसके परों की खूबसूरती अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। और वो अपने पर फैला कर खड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने इर्द गिर्द के लोगों की कि इसको अपने के इर्द गिर्द के लोग इसको देख रहे हैं। जी उसको क्यों परवाह नहीं है, क्योंकि वो भी सावन भादों के मौसम के आने से इतना खुश है कि वो इस मौसम में बिल्कुल मदहोश हुआ पड़ा है। चले जी शेर नंबर 5। देखना हमको देख ना पाए, नाचना छोड़ के भाग ना जाए, भाई अब ना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। चलिए जी अब इसमें मुश्किल अल्फाज क्या है। नाचना छोड़ के भाग ना जाए, यानी इसका मतलब है वो डर से दौड़ना लगा दे अपनी, ठीक है। भाई अपना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। इस आखिरी शेर में शायर मोहम्मद हफीज़ जलंधरी मोर के बारे में कहते हैं कि मोर और इस जैसे बहुत से जानवर हैं जो कि इंसानों से डरते हैं, ठीक है। तो शायर कहते हैं भाई तुम शोर ना मचाओ और मोर का नाच बिल्कुल ख़ामोशी से बग़ैर शोर किए देखो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले और देखकर तुम्हें एकदम से डर जाए और अपना नाच छोड़कर, अपना इस कदर खूबसूरत नाच छोड़कर जिसको देखकर लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, छोड़कर भाग ना जाए। इसलिए तुम बस खामोशी से चुप करके इसका नाच देखो कि मोर नाचते हुए कितना प्यारा लग रहा है, और प्यारा लगने के साथ साथ इसका आसपास का इर्द गिर्द का माहौल भी किस कदर खूबसूरत लग रहा है। जी बच्चों ये है हमारी आज के इशार की तशरीह। मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ कि जब आप इसके नज़म की तशरीह वगैरह करने लगोगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नज़म और शायर का नाम ज़रूर लिखना है, उसके बाद लुग़त लिखनी है, लुग़त के बाद आपने इसकी इशार की। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।